पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर गरजे और कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है, क्योंकि बंगाल की महिलाओं और लड़कियों ने बंगाल से दीदी को द्वार दिखाने का संकल्प ले रखा है। पूर्व मिदनापुर के कांथी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में 2 मई के बाद जब बीजेपी की सरकार आएगी तो कोई तोलाबाज नहीं होगा, कोई कटमनी नहीं होगी, एक भी स्कैम के दायरे में नहीं होगी, बल्कि सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा जाएगा। पीएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 मई के बाद बंगाल के किसानों को एक साथ सम्मान निधि का पैसा भी मिलेगा। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जथे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा, उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। बनाएंगे। भाई और बहनों, आपके पास जो ये विस्तृत समुद्री किनारा है, इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावना है। यहां तीर्थाटन से लेकर क्रूज टूरिज्म की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रपंच पर उतर आए हैं। आप यहां देख रहे हैं कैसे नंदीग्राम को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रही हो। आप नंदीग्राम के लोगों पर झूठे आरोप लगा रही हो। आप नंदीग्राम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में भर में बदनाम कर रही हो। ये नंदीग्राम के लोग, दीदी, ये नंदीग्राम के लोग ये अपमान नहीं सहेंगे और दीदी तुम्हारा जवाब मांगेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को, ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहरा गोता नहीं मानते, बहरा गोता नहीं मानते। बंगाल बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही बंगाल की भूमि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में एक अनूठा नजारा दिखाया। कांथी में मंच पर पार्टी के एक कार्यकर्ता मोदी के पैर छूने आगे बढ़ा। मोदी भी पलटकर उनकी तरफ बढ़े और झुककर प्रणाम किया और उनके पैर छू लिए। दरअसल जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे, इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद नेताओं और जनता का अभिवादन किया, फिर कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच गमछा डाले एक कार्यकर्ता उनकी तरफ हाथ जोड़े बढ़ता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी किसी को खड़े होकर नमस्कार करते हैं। जैसे ही वो फिर बैठते हैं, ये कार्यकर्ता उनके पैर छूने को बढ़ता है। पीएम उठ खड़े होते हैं और उन्हें हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं और फिर उनके पैर छू लेते हैं।
बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे संस्कार का भाव बताया। पार्टी ने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि बीजेपी एक ऐसा सुसंस्कृत संगठन है जहां कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति समान संस्कार का भाव होता है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर से पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ जमकर गरजी। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर वार करते हुए कहा, उन्हें झूठा करार दिया और कहा कि किसानों की जमीनें और उनकी फसलें लूट ले रही है केंद्र सरकार। बंगाल में सिर्फ एक ही फूल है और वो टीएमसी का फूल है। শিক্ষাশ্রী কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিক গোপীবল্লভপুরের এই সুন্দর গোপীবল্লভপুর ঝাড়গ্রাম, আমরা সবাই ঝাড়গ্রামকে ভালোবাসি। ঝাড়গ্রাম এক সময় মানুষ স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে আসতেন। গোপীবল্লভপুর বলুন, লালগড় বলুন, ঝাড়গ্রাম বলুন, নয়াগ্রাম বলুন, বিনপুর বলুন, সাকরাইল বলুন, আমি তো সবচেয়ে বেশি ঘুরেছি। যখন এখানে মাওবাদী আন্দোলন চলছিল, প্রতি বছর ৩০০ করে ছেলেমেয়েরা খুন হয়ে যাচ্ছিল, তখন কিন্তু ভয়ে কেউ আসতো না। আমি কিন্তু তখন প্রথম আসতাম। এই যে আজকে আমার মা বোনেরা এত কষ্ট করে রৌদ্রের মধ্যে, তাদের মাথার উপর প্রচন্ড রোদ, তাও মা বোনেরা এসছেন বলে। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब कोलकाता से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, जिस तरह से पीएम मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं, उन्होंने जो मुद्दा बनाने का प्रयास चल रहा है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार बाहरी लोगों पर हमला बोल रहे थे, तो बहिरागत इस मुद्दे को भी पीएम मोदी ने उठाया है और साथ ही साथ नंदीग्राम के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा कि नंदीग्राम के लोगों पर आरोप लगा रही है दीदी। यानी कहा जा सकता है कि जो जो मुद्दे टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उठा रहे हैं, उन मुद्दों का जवाब भी पीएम अपनी रैलियों में दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कह सकते हैं कि आज से जो है कि नए तरीके से हमले की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ जो है कि हमला टीएमसी पर, ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर लगातार कर रहे हैं, तो आज टीएमसी ने भी मुकम्मल तरीके से इसका जवाब दिया है। और ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की सुप्रीमो है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया और कहा कि किसानों को लेकर, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रही है, उनकी मुखालफत कर रही है, देश के किसान आंदोलन में है। तो ये कह सकते हैं कि अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दीदी 2 मई दीदी गई। तो इस तरीके से ये स्लोगन अब शुरू हो चुका है। एक चल रहा था खेला होबे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेला ना होबे, विकास होबे। अब ये कह सकते हैं कि इस तरीके से, और रविंद्रनाथ टैगोर का भी आज प्रधानमंत्री ने लिया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं लड़ाई आर पार की होगी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत में और तेज और ज्यादा गर्मी आ गई है। और ममता बनर्जी ये भी साफ कर रही हैं, लगातार बोल रही हैं कि बाहरी लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, बाहरी लोग यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो पश्चिम बंगाल के ही होंगे। इस पर जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को बहुमत देती है जनता, तो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ही पुत्र बनेगा। जी बिल्कुल, साफ कहा जा सकता है कि जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी इसलिए घिरती नजर आ रही हैं कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि टीएमसी में और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है प्रचार करने का। तो ऐसे में जो है कि सियासत गर्म है। और आपको खास तौर पे बता दें कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के, वो तकरीबन पहले तृणमूल कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। लिहाजा अब पार्टी बदली है तो विचार भी बदला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी अब आमने सामने है, सीधी टक्कर है। और जनता को कौन आकर्षित कर सकता है,
किसे जनता अपना विश्वास देती है, ये तो फिलहाल के वक्त में, आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन साफ है कि फिलहाल अभी की जो राजनीति है वो सियासत तेजी से गर्म होती नजर आ रही है। और कहीं पर अब संघर्ष अगर देखें तो खासतौर पे जहां पर 27 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं जिस इलाके में, वहां पर अगर जाकर देखें तो वहां पर टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं खूनी संघर्ष को तैयार हैं। और चुनाव आयोग इसके लिए सुरक्षा को लेकर विशेष बैठक भी कर रहा है। और एक बात और खासतौर पर बता दें कि दीदी ने, यानी ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और बाहरी लोगों का नाम लिया, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको गुंडा तक बता दिया। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों से कोई भी फायदा पश्चिम बंगाल में नहीं होने वाला है। और एक बड़ी खबर यह भी आज है कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे, उन्हें जो है पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, उन पर छेड़खानी का मामला लगा। उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जी बिल्कुल, पहले चरण के सीटों पर अगर गौर किया जाए तो मुकाबला कहीं न कहीं बीजेपी और तृणमूल में ही होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। आफ्ताब, अब तो चुनाव प्रचार थमने में, पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। नहीं, बेशक आपने सही कहा है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर कह सकते हैं। पार्टियां तो और भी है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट में सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, तमाम पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं, अपने उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर टक्कर है तो नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में है। तो यहां सियासत में अगर कह सकते हैं कि विचार और मुद्दे की लड़ाई होती है, तो ऐसे में कामयाबी किससे मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले चरण का भी जो इलेक्शन जिन जिन इलाकों में खासतौर पे है, वहां सीधी टक्कर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। कहीं कहीं सीपीआईएमएल, सीपीआई और लेफ्ट फ्रंट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिखाई देगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो एक जोड़ा फूल और कमल फूल में सीधी टक्कर नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की सियासत में। जी बिल्कुल, सीटों के समीकरण पर भी अगर गौर किया जाए तो जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 27 इस पे टीएमसी के कब्जे में है। यानी जाहिर तौर पर टीएमसी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी इन सीटों को बचाए रखने की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी और बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे आमने सामने होंगे। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, आज टीएमसी में है। टीएमसी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, आज टीएमसी। इस तरीके से कह सकते हैं कि, और खासतौर पर बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी में इसका विरोध भी हो रहा है। जो लोग बाहरी पार्टी से आए, टीएमसी से आए और दूसरे दलों से आए, उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर है प्रदेश के, यहाँ काफी लगातार हंगामा हो रहा है, पहले भी हंगामा हुआ। तो ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नेता सिर्फ भाषण देते हैं अपने पार्टियों के लिए, अपने नेताओं के लिए। वर्कर ही पार्टी की जान होते हैं। वही जमीनी स्तर पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मेहनत करते हैं और वही चुनाव संसद से लेकर विधान। तो 2 मई को बंगाल से दीदी की विदाई तय है, ये पीएम मोदी ने कहा है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पे हमला बोला जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए हैं कोलकाता से। जी आफ्ताब, अब अगर पहले चरण को लेकर देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई दे रही है? मुद्दों पे आधारित चुनाव है लग रहा है, या फिर यूं ही आरोप प्रत्यारोप? और अगर जमीनी मुद्दों की बात की जाए तो अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जो वाकई में आम लोगों को भी ये प्रभावित करते हैं। अगर आपके साथ कोई और भी रिपोर्टर हैं, न्यूज रूम में कोई और सहयोगी हैं, तो जानना चाहेंगे कि उनसे भी उनके विचार लिए जाएं कि बंगाल में अब पहले चरण का चुनाव जो पहुंच गया है तो उसे लेकर जनता का रुख क्या है। नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में दीपक भट्टाचार्य हैं, वो काफी खबरों को देखते हैं, बहुत सारे खबर को। आपने सही कहा, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए यहाँ पर कि प्रथम चरण के जो इलेक्शन है वहां किस तरीके से होंगे, क्या मुद्दे आधारित होंगे, या जो है कि सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है। हम बात करेंगे आपसे। दीपक जी, आप बताइए कि अभी जो प्रथम चरण के जो इलेक्शन है 30 सीटों पे होंगे 27 तारीख को, क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं आप
तमाम खबरों को दिन भर देखते हैं तो मुद्दे हैं या मुद्दा विहीन इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, मुद्दा भी है और मुद्दा विहीन भी है, क्योंकि मुद्दा है सपनों में दिखाया गया, सपना दिखाया गया, मुद्दे का मुद्दा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लड़ाई जो चल रही है वो तो अब धर्म, जाति और अपने आप को हिंदूवादी दिखाना, तो मजहब को लेकर, जाति पात को लेकर ज्यादा है लड़ाई इसमें। लगातार हम देख रहे हैं कई ममता बनर्जी पर्सनली तरीके से हमला कर रही हैं तो प्रधानमंत्री पर्सनली तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, पश्चिम बंगाल के खास मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, जो रोजगार के मुद्दे, तो वो कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं? क्या लगता है? नहीं, देखिए, टीएमसी तो चाह रही है इस मुद्दे को भटकाना, विकास को भटकाना, बाहरी नेता, बाहरी व्यक्ति और बांग्ला संस्कृति, इसको लेकर वो भटकाना चाह रही है, लेकिन मोदी बार बार उसका जवाब भी दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाहरी नहीं है, देश में जो भी पैदा होता है, जो भारत का नागरिक है वो सब जगह का नागरिक है, वो बंगाल का भी नागरिक है। टीएमसी भटकाना चाह रही है, लेकिन मोदी बार बार इसका जवाब देने के साथ साथ वो विकास को भी बता रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम मुद्दा नहीं भटकाएंगे, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम कोई बाहरी व्यक्ति या अंदरूनी व्यक्ति का कोई झगड़ा नहीं है। 27 तारीख को जिन जिन विधानसभा में खासतौर पे इलेक्शन होने हैं, वहां क्या लगता है आपको, किसमें ज्यादा टक्कर होगी? टीएमसी में, बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में या लेफ्ट पार्टियों में? क्या लगता है? देखिए, पहले फेज में 30 सीटों पे है ही है, उसमें सीधी सीधी टक्कर टीएमसी बनाम बीजेपी, इसमें सीधा, इसमें लेफ्ट का भी कोई ज्यादा नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे टक्कर तो ये सबको मालूम है कि सीधी टक्कर है इस बार, और सभी फेसों में सीधी टक्कर है, खाली फर्स्ट फेज में नहीं है। जो खूनी संघर्ष की खबरें लगातार हम देख पा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, वहां कौन कौन से इलाके हैं जो ज्यादा खूनी प्रभावित हैं, नक्सल प्रभावित हैं, जहां इलेक्शन कमीशन को कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है? नहीं, जंगल महल का पूरा क्षेत्र नक्सलवाद क्षेत्र माना जाता था पहले से, खैर अभी सुधार हुआ है, और उसमें मेदिनीपुर वाला इलाका हुआ आपका, जैसे फाइटिंग में नंदीग्राम। देखिए, खूनी संघर्ष और नक्सलवाद दोनों चीजें अलग है। खूनी राजनीतिक संघर्ष, जो सियासी झगड़ा होता है, सियासी हिंसा होती है, वो तो जाहिर सी बात है उधर होना ही होना है, क्योंकि उसमें एक शुभेंदु परिवार, शुभेंदु अधिकारी का जब से बीजेपी में आना, उसके बाद से वैसे भी वो जाहिर सी बात है कि सियासी झगड़ा होना है, रक्त रंजित भी होना है। लेकिन इसके लिए तो सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम और ज्यादा करने की जरूरत है नंदीग्राम में। क्या? बिल्कुल, चुनाव आयोग का सीधी सीधी नजर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ज्यादा है। जंगल वाला क्षेत्र, मेदिनीपुर वाला क्षेत्र, उसमें चुनाव आयोग की सीधी नजर है। उन्होंने डीएम, एसपी को सख्त हिदायत दे रखी है कि किसी प्रकार का कोई वायलेंस हमें नहीं चाहिए, और सेंट्रल फोर्स भी अतिरिक्त 732 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की वहां लगाई गई हैं। बूथ में सीधी सीधी निगहबानी, नजरदारी बूथ में कर रही है चुनाव आयोग। यहाँ से सीईओ जो बैठते हैं उनकी नजरदारी है बूथ पे सीधे सीधे, मतलब किसी तरह का वो लोग कोई क्लैश, कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं। सख्त हिदायत दी गई है। उसके बावजूद अब 27 तारीख को जो फर्स्ट पेज का मतदान होगा, उसी दिन बाकी का हकीकत पता लगेगी, उसी दिन ही। अच्छा, एक सवाल है दीपक जी, आज प्रधानमंत्री ने एक सभा में जो है कि जब एक कार्यकर्ता पहुंचे हाथ जोड़कर, झुककर प्रणाम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को, तो नरेंद्र मोदी ने झुककर उन्हें ही प्रणाम कर दिया। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ना, सीधा मैसेज है, ममता को सीधा मैसेज है, और अभिषेक को भी, और जो बड़े लीडर हैं जो सीधे सीधा हमला करते हैं बीजेपी के नेताओं पर, खासकर मोदी के ऊपर हमला जो करते हैं, उन्होंने इस प्रणाम को करके, उसको पैर पकड़कर प्रणाम जो करा, वो सीधा संकेत है कि बीजेपी, अपना उनके लिए नहीं कह सकते, बीजेपी यहाँ की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए हमेशा तत्पर, तैयार है। हम लोग उनके पैर भी छू सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके विकास में हम कंधे से कंधा मिलाकर, बीजेपी उनका विकास करेगी, उनके क्षेत्र का विकास करेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ है कि देखिए, एक मैसेज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं, और आपने सुना है किस तरीके से दीपक भट्टाचार्य जी ने साफ तौर पर बताया किन किन इलाकों में जो है कि ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है मुकम्मल तरीके से। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ इंतजाम करती है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जी चलिए, आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो